हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE। माय नेम इज़ आदिल अहमद। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी, यानी कि जो स्ट्रक्चर के बेसिस पर हाइड्रोकार्बन कितनी कितनी जगह डिवाइड किए जा सकते हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन, सीधे हो सकते हैं, ठीक है, शाखित सीधी श्रृंखला वाले हो सकते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड हो सकते हैं, शाखित जैसे कि इसमें कोई ब्रांच निकल रही है नीचे कार्बन की, ठीक है। वैसे ही साइक्लिक सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसाइक्लिक सैचुरेटेड हो सकते हैं, यानी कि चक्रीय संतृप्त और चक्रीय असंतृप्त, ठीक है। तो संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन कितने हो सकते हैं, सीधी श्रृंखला वाले हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन वाले, ठीक है, ब्रांच्ड हो सकते हैं, शाखित हो सकते हैं, साइक्लिक सैचुरेटेड हो सकते हैं यानी कि चक्रीय संतृप्त, और साइक्लिक अनसैचुरेटेड यानी कि चक्रीय असंतृप्त, ऐसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रेट चेन वाले यानी कि सीधी श्रृंखला वाले कैसे होंगे, जैसे बना हुआ स्ट्रक्चर। अब कार्बन में कार्बन जोड़ते जाइए इस तरीके से, कार्बन में कार्बन, कार्बन में कार्बन, ऐसा जोड़ते चले जाओ। और क्या हो, बाकी की जो बची हुई वैलेंसी है इनकी, ये जो बॉन्ड है बचे वो हाइड्रोजन से फिल कर दो सारे के सारे इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट चेन चल रही है। कैसी चल रही है, स्ट्रेट चेन चल रही है। तो ये क्या कहलाएगी, स्ट्रेट चेन कहलाएगी। एक हाइड्रोकार्बन है जो कैसा है, स्ट्रेट चेन वाला हाइड्रोकार्बन है, सीधी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है इस तरीके से। अगला है ब्रांच, अगला है ब्रांच। मान लीजिए यही कोई ऐसी कोई स्ट्रेट चेन है, ठीक है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसी कोई स्ट्रेट चेन है। मैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ बेसिकली, ठीक है। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया यहाँ पर। एक कितने कार्बन से बनेगा, 4 कार्बन से। मैथ एथ प्रो ब्यूट 4 कार्बन से बनेगा ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपको ये याद होने चाहिए वर्ड रूट, ये याद होने चाहिए वर्ड रूट, ये बहुत मदद करेंगे आपकी, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए ब्यूट। अब बाकी के जो बचे हैं वो हाइड्रोजन से फिल कर दो। ये मैं हाइड्रोजन लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये सब हाइड्रोजन है। जहाँ मैंने डंडे खींचे हैं ये सारे क्या है, हाइड्रोजन से फिल है। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए तो स्ट्रेट चेन है, ठीक है। ये माने हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया, ये सॉरी कार्बन मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। ये क्या कहलाएगा, ये ब्रांच कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी एक ब्रांच जुड़ गई है। यहाँ पर इसकी क्या हो गई, एक ब्रांच जुड़ गई है, ठीक है। यहाँ पर और कार्बन जुड़ जाएंगे और यहाँ पर और कार्बन जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक नीचे की तरफ जा रही है और एक चेन ऊपर की तरफ जा रही है। तो क्या हुआ, ब्रांच निकल गई ना। ये चेन इस तरीके से जा रही थी, लेकिन इसकी एक ब्रांच नीचे की तरफ निकल गई। तो ये कैसे हो जाएंगे, ब्रांच हो जाएंगे, यानी कि शाखित हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा गोल से लग रहा हो क्योंकि हाइड्रोजन मैंने लिख दिया है, मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पर, आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने हाइड्रोजन यहाँ से इस तरीके से जो है मिटा दिए हैं, ये मैंने बॉन्ड ही मिटा दिया है, देखो इधर, ठीक है। अब क्या था, ये ब्यूटेन ही है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, लेकिन क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सीधी चेन वाला है। कैसा है, सीधी चेन वाला है, लेकिन इसका क्या हुआ, एक ब्रांच नीचे की तरफ निकल गई, एक कार्बन वहां से उठा के इधर लगा दिया। तो ये क्या होगा, ब्रांच बन गई, एक ब्रांच्ड चेन हो गई इसकी, यानी कि शाखित वाला हो गया, शाखा वाला हो गया, शाखित हो गया, ठीक है। वैसे ही और भी हो सकते हैं, जैसे कि साइक्लिक है और साइक्लिक सैचुरेटेड और साइक्लिक अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं अब हम जल्दी से। सबसे पहले देख लेते हैं साइक्लिक सैचुरेटेड के बारे में, ठीक है। साइक्लिक सैचुरेटेड कैसे बनेगा, जैसे कि ब्यूटेन का ही ले लो। ब्यूटेन का साइक्लिक कैसे बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है। ये बन गया साइकिल, इस तरीके से गोल गोल घूमता रहेगा, चौकोर घूमेगा, लेकिन मान लो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। बाकी के हाइड्रोजन किससे, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल कर दो, ठीक। कितने बॉन्ड बन रहे हैं इसके, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन छोड़ जाएंगे। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन से फिल कर दो, 2 बन रहे हैं बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन से, इसके भी 2 हाइड्रोजन से, इस तरीके से ये क्या हो गया, साइक्लिक सैचुरेटेड हो गया। साइक्लिक सैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एक अला बंद आ रहा है, इसलिए सैचुरेटेड है, संतृप्त है। साइकिल तो है, साइक्लिक फॉर्म में तो है, लेकिन कैसा है, संतृप्त है, सैचुरेटेड है। कैसा है, सैचुरेटेड है। और भी बना सकते हैं, 4 कार्बन का बना है, 3 कार्बन का ही बन जाएगा, कम से कम 3 का बनेगा, 3 से कम का नहीं बनेगा, 2 का नहीं बन सकता, ठीक है। तो 3 का कैसे बनेगा, यहाँ पर एक का ट्राइंगल बना दो इस तरीके से, ये बन गया, इधर बन जाओ भाई, ये इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया 3 साइकिल का, यानी कि क्या हो गया, साइक्लिक प्रोपेन है। क्या है, साइक्लिक प्रोपेन है। 1 2 इसके हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड इसके बन रहे हैं, तो दो बॉन्ड हाइड्रोजन से फिल कर दो इस तरीके से। इसके भी 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसके भी 2 हाइड्रोजन से फिल कर दो, और इस कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन से फिल कर दो। ये क्या हो गया, साइक्लिक कंपाउंड हो गया, किसका, प्रोपेन है। क्या है, मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन आ रहे हैं ना, तो प्रोप हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही पेंट का 5 कार्बन का ही बना सकते हो आप, पेंटेन का आप चक्रीय पेंटेन भी बना सकते हैं, ठीक है। 5 कार्बन ले लो, वैसे ही अरेंज कर दो, 1 2 3
4 5, इस तरीके से जो है 5 कार्बन का क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर इसको जोड़ दो ऐसे करके जोड़ दो, ठीक है। बाकी के जो बॉन्ड बच रहे हैं, 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 बन रहे, बाकी के जो हाइड्रोजन से फिल कर दो, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के इसके इस तरीके से सबके पास 2 2 हाइड्रोजन, ये आप इस तरीके से फिल कर दो। ये क्या हो गया, साइक्लिक कंपाउंड हो गया। साइक्लिक कंपाउंड हो गया किसका, पेंटेन का। किसका हो गया, पेंटेन का हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, साइक्लिक कंपाउंड हो गया किसका, पेंटेन का। इस तरीके से एक और बना लो 6 कार्बन वाला। 6 कार्बन वाला कैसे बनाओगे, नीचे डंडा जा रहा सीधा इसकी तरफ, इसके नीचे एक और स्ट्रक्चर, एक और कार्बन लगा दो, ठीक है। सेम बना लो यहाँ तक का, तो इस तरीके से, ठीक है। उसके नीचे एक और बना दो, यहाँ पर खत्म हो गया था 5 कार्बन आ गए थे, यहाँ पर 6 जोड़ दो इस तरीके से। तो ये क्या होगा, इस तरीके से यूं जुड़ जाएंगे। अनसैचुरेटेड भी पढ़ेंगे, भी सैचुरेटेड समझ रहे हैं, ठीक है। या कि अब बाकी के जितने भी वो बॉन्ड बच रहे हैं वो हाइड्रोजन से फिल कर दो। वैलेंस बॉन्ड जितने भी हैं इसके वो हाइड्रोजन से फिल कर दो इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 6 हो गए। इसी तरीके से 7 का भी बन जाएगा, 8 का भी बन जाएगा, 9 का भी बन जाएगा, 10 का भी बन जाएगा। अब बना करके देखना, ठीक है। ये क्या हो गया, साइक्लिक सैचुरेटेड हो गए। साइकिल की फॉर्म में है ना गोल गोल, तो क्या हो गया, साइक्लिक सैचुरेटेड की फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद साइक्लिक अनसैचुरेटेड, यानी कि साइकिल तो हो लेकिन उनके अंदर सिंगल बॉन्ड नहीं हो, अनसैचुरेटेड होने चाहिए, वो सिंगल बॉन्ड वाले ना हो, डबल हो या फिर ट्रिपल हो। तो इसके अंदर एक कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, वो आपके पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है, और कई बार पूछा भी गया है, वो है बेंजीन। क्या है, बेंजीन। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। क्या है, बेंजीन। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, इसका कंपाउंड का नाम है बेंजीन, ठीक है। कैसे बनाया जाता है, इसी की तरह बनाया जाएगा। 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है वो, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो हो गया, ये क्या है, साइक्लिक हेक्सागन है। क्या है, साइक्लिक हेक्सेन है। क्या है, हेक्सेन है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हेक्सेन नहीं कहलाएगा। इस तरीके से है ना, ये तो बन गया क्या, साइक्लिक सैचुरेटेड है। ये वाला कैसा, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड है। लेकिन हमें क्या बनाना, अनसैचुरेटेड। कैसे बनाना, अनसैचुरेटेड, यानी कि असंतृप्त। तो क्या हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसके स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, इस तरीके से डबल बॉन्ड आ जाता है। एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड, इस वाले पे लगा दिया तो इस वाले को छोड़ के इस वाले पर लगाएंगे। अब जब इस वाले पे लगा दिया तो इस वाले कार्बन को छोड़ के इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन, या फिर एक बॉन्ड छोड़ के दूसरा बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको ईजी लगे वैसे आप अपने आप को समझा लो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये बन जाओ, ये हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर जो है बन जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इनके हाइड्रोजन से फिल कर दो जितने भी वैलेंस बॉन्ड बच रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 और 4 इस तरीके से ये क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, किसका, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरीके से भी आ जाता है, ये ऐसे करके स्ट्रक्चर आ जाता है, यूं करके सीधा सीधा सीधा, हाँ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। सब कुछ याद रखना, फॉर्मूला, नाम, स्ट्रक्चर, सब कुछ। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना यहाँ पे, नोक नोक सी जो दिख रही है, ये यहाँ पर होते हैं कार्बन। क्या होते हैं यहाँ पर, कार्बन, ठीक है। और जो वैलेंसी बच जाती है वो हाइड्रोजन से फिल हो जाती है, ठीक। देखो यहाँ पर कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो C6। अब हाइड्रोजन कितना आ रहे हैं, ये जो बाहर की तरफ जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन की 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन भी 6 है, तो C6H6। कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसका सब कुछ पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका नाम क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने देख लिया हाइड्रोकार्बन कैसे कैसे हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन वाले हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, साइक्लिक सैचुरेटेड हो सकते हैं और साइक्लिक अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। सैचुरेटेड कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड कौन से हो जाते हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी कि संरचनात्मक समावयव क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर तो अलग अलग होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ठीक है। जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। जिनका सूत्र यानी कि आणविक सूत्र तो समान होता है लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम संरचनात्मक समावयव कहते हैं। जैसे कि कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, सेम है।
बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन उनका स्ट्रक्चर कैसा है, अलग अलग है, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर उनको हम कहते हैं। द कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कोल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। ऐसे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर उनको हम कहते हैं। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। क्या, जिनका सूत्र कैसा हो, समान हो लेकिन उनकी संरचना अलग अलग हो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम संरचनात्मक समावयव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल के तौर पर ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, C4H10, और इसका एक स्ट्रक्चर दे रखा है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, सीधी श्रृंखला है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है। तो इसी का एक और स्ट्रक्चर बन सकता है जो कि ब्रांच हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। ठीक, इस तरीके का ये आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, यहाँ से कार्बन को कार्बन के बॉन्ड से जोड़ दीजिए, बाकी जो वैलेंस बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से फिल हो जाएंगे इस तरीके से। देखो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब ये क्या है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है। इसका C4H10 है, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो C4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन कितने, 10, तो H10, C4H10। इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, गिनकर देख लो, 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं, 4, तो C4। ठीक, और उसके बाद हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हाइड्रोजन है, 10, तो H10। ये क्या हो जाएगा, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो गया। एक स्ट्रक्चर हो गया इसका स्ट्रेट चेन वाला और एक हो गया ब्रांच वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, वैसे और किसी कंपाउंड का भी बना सकते हो आप, पेंटेन का बना सकते हैं। ठीक है, पेंटेन का कैसे बना सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेंटेन। ठीक, पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, ये पेंटेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट चेन वाला फॉर्मूला बन जाएगा इसका, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बाकी के हाइड्रोजन से फिल हो जाएंगे। इधर भी हाइड्रोजन है सब जगह। एक तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये कॉमन स्ट्रक्चर है स्ट्रेट चेन वाला। एक इसका आइसोमर भी बन सकता है, क्या बन सकता है, एक इसका आइसोमर भी बन सकता है। आइसोमर इसका हम बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम बना सकते हैं इसको, 1 कार्बन 2 3 4, यहाँ पर ले लिया हमने 5। ठीक है, अब इन सबके हाइड्रोजन से वैलेंसी फिल हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये इसका आइसोमर हो जाएगा, किसका, पेंटेन का, ये एक आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी कंपाउंड्स के भी बना सकते हैं, हेक्सेन का, ब्यूटेन का। ठीक है, इन सब का इस तरीके से जो है हम बना सकते हैं। ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, डबल बॉन्ड वालों का भी बन जाएगा। ठीक है, ब्यूटीन का, ब्यूटाइन का, इस तरीके से और भी स्ट्रक्चर जो है बन सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगला आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, यानी कि प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं। क्या चीज़ है, फंक्शनल ग्रुप, यानी कि प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं। तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट मेक्स कंपाउंड रिएक्टिव और एंड डिसाइड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। क्या कह रहे हैं कि एक एटम है या फिर एटम का ग्रुप है या परमाणुओं का समूह है। ठीक, वो जब हाइड्रोजन को हटा के किसी कार्बन चेन में लग जाते हैं, तो क्या होता है कि वो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज कर देते हैं और क्या होता है, उस कंपाउंड को रिएक्टिव बना देते हैं। ठीक है, वो कंपाउंड कैसा जाता है, रिएक्टिव हो जाता है और साथ ही साथ उसकी क्या होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टी वो भी चेंज हो जाती है। तो ऐसे ग्रुप को, एटम को या फिर एटम्स को क्या कहते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, यानी कि प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। ये अभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो यौगिक को क्रियाशील बनाता है और इसके गुण निर्धारित करता है, यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, उसको वो क्या होते हैं, वो
फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए और उनका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरो और ब्रोमो। ठीक है, ये हेलोजेंस होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, ये सब क्या है, हेलोजेंस होते हैं। ठीक है, तो इनमें से दो यहाँ पर लिखे हुए हैं क्लोरो और ब्रोमो, क्लोरो क्लोरीन है, ब्रोमो ब्रोमीन है। ठीक है, इनको हम किस तरीके से लेंगे, Cl और Br इनका फॉर्मूला है। ठीक है, एल्कोहल होगा तो लास्ट में OH जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड होगा तो लास्ट में इस तरीके से जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, कीटोन का होगा तो डबल बॉन्ड O। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इस तरीके से जो है जुड़ जाएंगे। ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के लास्ट में आपको ये दिखा हुआ मिलता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, हेलो एल्केन्स हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर किसी कंपाउंड के लास्ट में आपको ये देखने को मिलता है OH, तो वो क्या है, अल्कोहल से आएगा। ठीक है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से। ठीक है, वैसे अगर किसी कंपाउंड के लास्ट में आपको इस तरीके का कुछ बना हुआ दिखता है तो वो क्या एल्डिहाइड ग्रुप से है। उसके पीछे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड, तो उसमें इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, Al, क्या हो जाएगा, Al इसका सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल में क्या सफिक्स हो जाएगा, OL। ठीक, कीटोन में ONE, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए ONE। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, ये नाम के लास्ट में जुड़ जाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे लगेंगे अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई कार्बन चेन है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, और जैसे कि ये कार्बन चेन लिखी हुई है ना पेंटेन की, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसी को ले लेते हैं कि ये कार्बन की चेन है, क्या है, ये कार्बन की चेन है। ठीक है, इनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लग गया, इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, और यहाँ पर क्या लग गया, मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन लग गया, क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, लास्ट में Cl लग गया, तो अब इसका नाम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है तो इसका हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन तो रहेगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेंटेन, लेकिन लास्ट में क्या लगा, क्लोरो, तो ये सफिक्स के तौर पर आगे इसका नाम जुड़ जाएगा, क्लोरो, ये क्या हो जाएगा, क्लोरोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी जगह क्या लगा दें, Br लगा दें, ब्रोमीन यानी कि ब्रोमो लगा दे, इसकी जगह ब्रोमीन लगा दें तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्लोरीन लगाने से क्लोरोपेंटेन हो गया था, तो जब हम ब्रोमीन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोपेंटेन, क्या हो जाएगा, ब्रोमोपेंटेन, क्या हो जाएगा, ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर लास्ट में क्या जुड़ गया, OH, Br की जगह यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया, OH लग गया, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तब इसका नाम होगा, पहले तो सबसे पहले कार्बन चेन गिनेंगे। ठीक है, कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, 5 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, पेंट, कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो N क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब लास्ट में OH है, OH के लिए जो हम सफिक्स लगाते हैं ना, किस ग्रुप से आता है, एल्कोहल ग्रुप से आता है, और एल्कोहल ग्रुप का जो सफिक्स है वो क्या है, OL है, तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, ऑल जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, ऑल, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर 6 कार्बन हो उसके लास्ट में OH जुड़ा हुआ हो तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल, क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसके लास्ट में अगर 6 कार्बन है, 7 कार्बन हो तब क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉल हो जाएगा, हेप्टेनॉल। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, वैसे ही अगर लास्ट में ये जुड़ा हुआ हो इस तरीके का कुछ, ठीक है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तब क्या होगा, तभी हो जाएगा एल्डिहाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर जो है इसका ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कुछ जुड़ा हुआ, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो क्या होगा, पेंटेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पेंटेनल इसका नाम हो जाएगा। ऐसा समझ में, इस तरीके से बनते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगला जो हमारे आता है, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, कि ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है। ठीक है, एक एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जो कि किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है और उसको रिएक्टिव बना देता है, तो ये होते हैं कंपाउंड। ठीक है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एल्कोहल है तो उसका सफिक्स OL होगा, एल्डिहाइड है तो उसका सफिक्स AL होगा, कीटोन है तो ONE हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आता है वो है
होमोलॉगस सीरीज ये क्या होती है, यानी कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, किसे कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए समझिए कि क्या है, ये एक सीरीज होती है कंपाउंड्स की। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ, सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। क्या कह रहे हैं कि एक कंपाउंड की एक सीरीज है। ठीक है, एक सीरीज है, मान लीजिए कोई सी भी, मैंने एल्केन की सीरीज लिख दी यहाँ पर, किसकी, एल्केन की सीरीज एक लिख दी यहाँ पर मैंने, जो एल्केन ग्रुप है हमारा, एल्केन फैमिली है, उसकी एक सीरीज लिख दी मैंने पूरी की पूरी। तो उसमें सबसे पहला मेंबर क्या होगा, सबसे पहला मेंबर होगा उसका मीथेन। सबसे पहला मेंबर क्या होगा, मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, उसके बाद अगला क्या आता है, इथेन, तो C2H, थोड़ा पीछे करके लिख देता हूँ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एल्केन। ठीक है, एल्केन, पहला मेंबर क्या होगा एल्केन का, CH4। ठीक, अगला मेंबर C2H5, C2H6। ठीक है, उससे अगला C3H8, उससे अगला C4H10, इससे अगला C5H12, इससे अगला C6H14। ठीक है, H14, इससे अगला C7H16। ठीक है, इस तरीके से चलते जाएंगे 10 तक। ठीक है, तो ये क्या, ये एक कंपाउंड की एक सीरीज है। ठीक है, क्या है, ये एक सीरीज है। ठीक, तो इसी में क्या कह रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है कि अगर यहाँ पर कोई हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, इसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हमने लगा दिया, मान लीजिए हमने ये वाला ग्रुप लगा दिया है, OH ग्रुप हमने लगा दिया, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एल्कोहल फैमिली होगी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी, एल्कोहल फैमिली आ गई है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले का इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसका हो जाएगा मीथेनॉल। मीथेनॉल का फॉर्म हो जाएगा CH3OH। ठीक है, फिर उसके बाद अगला हो जाएगा C2H5OH। इसके बाद अगला हो जाएगा C3H7OH। फिर इससे अगला हो जाएगा C4H9OH। फिर इससे अगला हो जाएगा C5H11OH। ठीक है, इसके बाद C6H13OH। फिर उसका लास्ट C7H15OH। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये सीरीज हो गई एक एल्कोहल की, ये सीरीज हो गई एक एल्केन की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, इसके अंदर हमें देखें, ये क्या होगा, यही होमोलोगस सीरीज है। यही क्या है, ये जो सीरीज है ना, यही एक होमोलोगस सीरीज है। इसके अंदर क्या होता है, CH2 का डिफरेंस है। आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस मिलेगा, इसके बीच में CH2 का डिफरेंस मिलेगा, इसके बीच में CH2 का डिफरेंस मिलेगा, इसके बीच में CH2 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, इनके बीच में भी CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, ये इनकी कैरेक्टर होता है, खासियत इनकी विशेषता है कि क्या है, इनके अंदर CH2 का डिफरेंस मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए CH4 है, C2H6 है, तो यहाँ पर कार्बन कितना, एक, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, एक कार्बन का आ रहा है। ठीक, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, 2 हाइड्रोजन का, यानी कि 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। कितना हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन को, तो CH2 सब में आप देखेंगे, सब में CH2 का डिफरेंस आएगा, इन सभी के अंदर CH2 का डिफरेंस। यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, कितने कार्बन का डिफरेंस है, 1 कार्बन का, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में कितना हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन का। ठीक है, यहाँ पर देख लो 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, कितने कार्बन का डिफरेंस है, 1 कार्बन का। ठीक, उसके बाद यहाँ 10 हाइड्रोजन, यहाँ 12 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो सभी के अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और इनका बाय मास कितना डिफरेंस आता है, 14U। कितना डिफरेंस आता है, 14U। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल मेंबर हैव सेम जनरल फॉर्मूला। इनका जो होता है ना, हर एक मेंबर का सेम जनरल फॉर्मूला होगा। जैसे ये एक सीरीज लिखी है मैंने एल्केन की, तो इनका एक जनरल फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर मैं एल्कीन का लिखूंगा तो उनका एक जनरल फॉर्मूला होगा। इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। ठीक है, वैसे ही इनका एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला कि मेंबर्स हैव डिफरेंस ऑफ CH2 एंड 14 यूनिट्स ऑफ मास। ठीक है, इनमें कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने बताया CH2 का डिफरेंस होता है और 14U का डिफरेंस होता है। मास में कितने का डिफरेंस होता है इनके, 14U का, और ग्रुप में CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर उसके सदस्यों में CH2 का अंतर होता है तथा 14 द्रव्यमान इकाइयों का अंतर होता है। द्रव्यमान में कितना अंतर होता है, 14U का, और सदस्यों में कितने का अंतर होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये सब क्या है, इन सभी की एक सीरीज के
एक सीरीज के जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी कंपाउंड होंगे, उन सब की केमिकल फॉर्मूला, इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट, ये सब ये क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कार्बन चेन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कार्बन चेन पर डिपेंड करेगा। जितना लंबा जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसी के हिसाब से इनकी चेन जो है डिफर करेगी, ठीक है। दे शो सिमिलर प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी जो एक सीरीज के जितने भी कंपाउंड होंगे, ठीक है, जैसे एल्केन सीरीज है, इसके अंदर मैंने लिखे हुए, तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी, लेकिन इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। ये समान रासायनिक गुणधर्म लेकिन भिन्न भौतिक गुणधर्म दर्शाते हैं, यानी कि इनका रासायनिक गुणधर्म कैसा होगा, समान होगा, लेकिन जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है वो इनके मॉलिक्यूलर मास की वजह से चेंज आता है, ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर मास की वजह से। जैसे कि यहाँ पर भी 14 U का डिफरेंस है ना, तो सब में 14 U का डिफरेंस होगा, तो इनके मॉलिक्यूलर मास के डिफरेंस की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है। अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर इनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर एल्केन की एक सीरीज लिखी हुई है ना, जैसे मैंने एल्केन की सीरीज लिखी हुई है, वैसे ही आपको किसकी लिखनी है, एल्कीन की सीरीज लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर एल्केन की सीरीज लिखी है, CH2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10, तो वैसे ही आपको किसकी सीरीज लिखनी है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको लिखनी है एल्कीन्स की, किसकी, एल्कीन्स की एक सीरीज लिखनी है। किसकी सीरीज लिखनी है आपको, एक एल्कीन्स की सीरीज लिखनी है, ठीक है, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ये एल्कीन की आपको एक सीरीज लिखनी है, और वही सीरीज क्या हो जाएगी, होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। जैसे मैंने लिखी थी ना एल्केन की CH2 C2H6 CH4 C2H6 C3H8 C4H10, ये जो मैंने सीरीज लिखी थी ये क्या थी, यही होमोलोगस सीरीज थी। तो जब आप एल्कीन्स की सीरीज लिखेंगे तो वही क्या होगी, वो होमोलोगस सीरीज हो जाएगी एल्कीन्स की, और जिनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, ये इनका जनरल फार्मूला होता है। और उसमें आगे हमने क्या पढ़ा कि इनके अंदर क्या होता है, सबका जनरल फार्मूला होता है, और इनमें कितने का डिफरेंस होता है, मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस होता है, और मास में 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये सब सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है इन सभी की, एक मेंबर, एक होमोलोगस सीरीज के, एक सीरीज के सभी मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों अलग हो जाती है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास अलग हो जाता है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा तो इनकी फिजिकल बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर इनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो आपको इसका एल्कीन्स की जो है होमोलोगस सीरीज लिखनी है, ठीक है। इसी के साथ जो आपका चैप्टर खत्म होता है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।